जरा प्लीज आंखें खोलो, प्लीज। ज़ारा प्लीज आंखें खोलो, प्लीज। रैयान बर्फ जैसी ठंडी हाथ पकड़कर रोया जा रहा था। घर के अंधेरों में सिर्फ एक बत्ती जली थी, लेकिन उस बत्ती के नीचे ज़ारा का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखों के नीचे गहरी कालियां, सांस तेज, बेचैन, जैसे कोई उसके अंदर जिंदा हो। और सबसे डरावना, ज़ारा की आवाज, जो रैयान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई, पर वो ज़ारा की मुस्कुराहट नहीं थी। तुमने बहुत देर कर दी। रैयान का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कभी अपनी बीवी को इस तरह नहीं देखा था। प्यार से भरी, हंसी मजाक करने वाली ज़ारा आज किसी और ही साइन में छुपी हुई लग रही थी। इस रात रैयान को एहसास हुआ, इस घर में कुछ तो है जो ज़ारा से प्यार नहीं करता, बल्कि उसे छीनना चाहता है। और फिर शुरू होती है रैयान की लंबी, दर्द भरी, जानलेवा कोशिश अपनी वाइफ को बचाने की। प्यार नोट्स के सफर में आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जहां प्यार, हौसला और अंधेरों से लड़ने का जुनून एक शादीशुदा जोड़ी की जिंदगी बदल देता है। रैयान और ज़ारा की शादी को 1 साल हुआ था। दोनों की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। वीकेंड ब्रंचेस, लॉन्ग ड्राइव्स, लेट नाइट कॉफी, हर पल लाफ्टर और प्यार से भरा। एक दिन उन्हें एक पुराना ब्यूटीफुल हाउस मिलता है रेंट पे। वाइट वॉल्स, वुडन फ्लोर, विंटेज विंडोज। ज़ारा को ये घर बहुत पसंद आता है। रैयान, ये घर बहुत पीसफुल है। तुम हो तो हर जगह पीसफुल लगती है, रैयान मुस्कुराया। लेकिन ज़ारा को क्या पता, ये घर पीस का नहीं, इंतजार का घर था। किसी चीज का, किसी इंसान का। शुरुआत में सब नॉर्मल था, मगर कुछ दिन बाद अजीब सी चीजें स्टार्ट होने लगीं। रात को किचन के यूटेंसिल्स हिलना, दरवाजे हल्के से खुलना, ज़ारा का अचानक थक जाना और सबसे ज्यादा उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देना। रैयान हमेशा इग्नोर करता। ओल्ड हाउस है, आवाजें आती रहती हैं। ज़ारा भी हंसकर बात टाल देती, लेकिन रात को जब वो सोने जाती, उसे फील होता कि कोई उसके बेड पास खड़ा है, पर जब आंख खोलती कोई नहीं। ज़ारा की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। सर दर्द, भारी सांस, रात को चीख कर उठना, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रैयान ने डॉक्टर्स को दिखाया, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सिर्फ इतना कह पाए कि मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। मगर ज़ारा को स्ट्रेस किस बात का? नई शादी, प्यार भरा हस्बैंड, ब्यूटीफुल होम। ज़ारा के पास स्ट्रेस का कोई रीजन नहीं था। फिर एक रात ज़ारा ने रैयान को हिलाकर उठाया। रैयान, वो खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। रैयान ने टॉर्च लेकर देखा, कोई नहीं। लेकिन ज़ारा की हालत देखकर पहली बार रैयान को भी डर महसूस हुआ। 5 दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रैयान ने देखा ज़ारा रात 3 बजे अंधेरे बेडरूम में बैठी है, सर झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे पे। ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? ज़ारा ने धीरे से अपना सर उठाया। आंखें पूरी काली, चेहरा बिल्कुल सफेद और आवाज बेजान। वो मुझे बुला रहा है। रैयान का खून जम गया। उसने जोर से गला पकड़कर उसे हिलाया। ज़ारा, स्नैप आउट ऑफ इट। एकदम ज़ारा बेहोश हो गई। इस रात रैयान रोया, डर से नहीं, अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर। अगला दिन रैयान ने इस घर की ओल्ड बिल्डिंग फाइल खोजी और वहां से पता चला कि 10 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी जो अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो कहां गई, मगर लोकल्स के हिसाब से उसकी रूह इस घर में फिर भी मौजूद है और लड़कियों को टारगेट करती है। रैयान के हाथ कांप गए। या अल्लाह, ज़ारा! नेक्स्ट डे रैयान ने एक पुरानी स्पिरिचुअल लेडी को घर बुलाया जिसका नेम बीबी रहमा था। उसने घर में दाखिल होते ही कहा, इस घर में कुछ बंधा हुआ नहीं, कुछ कैद भी नहीं, ये आज़ाद है और ये तुम्हारी बीवी को पसंद कर चुका है। रैयान का गला सूख गया।
रिचुअल शुरू हुआ। घर में हवा तेज हो गई, बत्ती हिलने लगी। पीछे से किसी ने जैसे चिल्लाया। ज़ारा अचानक हंसी, ऐसी हंसी जो उसकी नहीं थी। लेडी चीख कर बोली, इसको पकड़ो, ये उसे अपने साथ ले जाएगा। रेयान ने ज़ारा को जोर से पकड़ा। ज़ारा फिर बेचैन, फिर चीख, फिर बिल्कुल सीधी और बेहोश। लेडी ने थक कर कहा, मैं इस लम्हे तक रोक सकती थी, आगे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। बीबी रहमा दरवाजे तक जाकर रुकती है। रेयान उसकी तरफ बढ़ता है। बीबी रहमा नीचे देखकर धीरे से बोलती है, बेटा, आज की रात आराम से बीत गई, लेकिन अंधेरा अब चैन से नहीं बैठेगा। रेयान की आवाज़ हल्की सी कांप जाती है। मैं ज़ारा को कैसे प्रोटेक्ट करूं? बीबी रहमा अपनी पुरानी कॉपर प्लेट रेयान के हाथ में देती है। उस पर कुछ ओल्ड वर्सेस हल्की सी रोशनी में चमक रहे होते हैं। इन वर्सेस को रात को 3 दफ़ा प्ले करना। आवाज़ ज़्यादा नहीं, बस इतनी कि वो अंधेरा पीछे हट जाए। कौन से वक्त? रेयान पूछता है। बीबी रहमा, जब ज़ारा की सांस फिर से तेज़ हो जाए, जब उसकी आंखों में डर वापस आ जाए, तब ये वर्सेस चलाना। फिर वो अपनी झोली से एक और फोल्डेड पेपर निकालती है। इस पर ज़ारा का आखिरी वज़ाइफ लिखा है। कल सुबह ये उसे खुद पढ़ना होगा, वरना अंधेरा डे 20 को उसे अपनी तरफ खींच लेगा। रेयान घबरा कर, अगर वो पढ़ने से मना कर दे तो? बीबी रहमा की आवाज़ बिल्कुल बर्फ जैसे हो जाती है। फिर डे 20 की रात ज़ारा खो जाएगी, जिस दुनिया में तुम देख भी नहीं सकते। रेयान का दिल जोर से धड़कता है। क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? बीबी रहमा धीरे से कहती है। हाँ, उस रात डर से लड़ना होगा। ज़ारा को छोड़ दिया तो अंधेरा जीत जाएगा। ये कहकर बीबी रहमा अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो जाती है। रेयान उसकी बातें दिल में उतारकर ज़ारा के पास वापस जाता है और अब डे 20 खतरनाक तौर पर करीब आ चुका था। 3 दिन ज़ारा थोड़ी बेहतर रही। रेयान उसे वर्स सुनाता, वज़ाइफ पढ़ाता, प्रोटेक्टिव सर्कल रखता। ज़ारा मुस्कुराती, लेकिन आंखों में डीप थकान होती। रेयान नोटिस करता, ज़ारा बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। रात को कभी कभी वो बिना वजह जाग जाती, कहीं दूर तक देखते हुए। बट डे 19 सब कुछ फिर बदलने लगता है। ज़ारा सुबह उठकर कहती है, रेयान, मुझे लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है। रेयान का दिल फिर से बहल जाता है। वही अंधेरा फिर आ रहा था। डे 20 सुबह 4:12 AM। रेयान अचानक उल्टी आवाज से उठता है। ज़ारा बेड पर नहीं होती। दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है। बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। वो ज़ारा का क्रिम्सन दुपट्टा को दरवाजे की तरफ ले जाता हुआ देखता है। रेयान चीख कर कहता है, ज़ारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आंगन में ज़ारा ज़मीन पर नंगी पैर चल रही होती है, अंधेरे की तरफ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे डे 20 का अंधेरा उसे ले जा रहा हो। रेयान भागकर उसे पकड़ता है। ज़ारा आंखों में एक अजीब सी खाली नज़र लिए ज़मीन पर चल रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रेयान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़ारा, रुक जाओ! लेकिन वो नहीं रुकती। ठंडी हवा में एक फंसा हुआ सा सरगोशियों वाला लफ्ज़ घूम रहा था, वापस आ जा, तेरी जगह यहाँ नहीं। रेयान को समझ आ गया, अंधेरा आज ज़ारा को ले जाएगा अगर वो रुक गया। वो भागकर ज़ारा का हाथ पकड़ लेता है। ज़ारा पलटकर रेयान की तरफ देखती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली होती है। मुझे छोड़ दो रेयान। उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग, बिल्कुल अजीब थी। रेयान जोर से चीखता, ये तुम्हारी आवाज़ नहीं है ज़ारा, मुझे देखो। ज़ारा की बॉडी एक झटके से हिलती है, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। फिर अचानक ज़ारा रेयान को बहुत जोर से धक्का देती है। रेयान ज़मीन पे गिर जाता है। ज़ारा फिर से अंधेरे की तरफ चलने लगती है। दिस वॉज द मोमेंट बीबी रहमा वॉर्न्ड अबाउट। डे 20 वो खो जाएगी। रायान संभल कर खड़ा होता है। उसे याद आता है बीबी रहमा ने दिया था कॉपर प्लेट प्लस वर्सेस। वो फ़ोन निकालता है, ट्रेम्बलिंग फिंगर से वर्सेस प्ले करता है। जैसे ही वर्सेस बजने शुरू होते हैं, ज़रा एक जगह रुक जाती है। फिर उसका जिस्म हिलना शुरू होता है। बंद करो, ये रोशनी जलाती है। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह अंधेरे वाली थी। रायान चलकर उसके पास जाता है।
जरा तुम इस अंधेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो। जरा चीखने लगती है जैसे दो आवाजें एक जिस्म में लड़ रही हूँ। रायान कॉपर प्लेट उसके सामने रखता है। एकदम से हवा तेज चलती है। जरा जमीन पर गिर जाती है, दोनों हाथ कानों पर। नहीं, रुक जाओ, मुझे वापस नहीं जाना। रायान उसके पास गिरकर उसका फेस अपने हाथ में ले लेता है। जरा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। एक पल के लिए जरा की आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं। वो हल्का सा बोलती है, रायान मुझे बचा लो। रायान उसे गले से लगाकर कॉपर प्लेट पर लिखे लफ्ज जोर से बार बार बोलता है। हवा और तेज हो जाती है। एक करारा सा श्श जैसा साउंड होता है और जरा का जिस्म एकदम हल्का हो जाता है, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। फिर जरा बेहोश होकर रायान की बाहों में गिर जाती है। अंधेरा गायब, लेकिन कोई हल्की सी खामोशी हवा में रह जाती है, एक याद दिलाती हुई कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सुबह की रोशनी धीरे धीरे अंधेरों को तोड़ती है। रैयान जारा का सर अपनी बाहों में लिए बैठे होता है। जारा धीरे धीरे आंखें खोलती है। रैयान, तुम यहीं थे ना? रैयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। जारा वीक सी मुस्कुराहट करती है। मुझे लगा मैं खत्म हो गई थी। रैयान उसका चेहरा पकड़कर कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। उनके हाथ अब भी ठंड से जमे हुए थे, लेकिन दिल गर्म। अगली सुबह रेस्क्यू टीम ने घर को सील कर दिया। रैयान एंड जारा सेफ थे, बट शेकन। घर से निकलते वक्त जारा ने एक लास्ट बार विंडो की तरफ देखा। वहां कर्टन हल्के से हिला। रैयान ने उसे जेंटली हग किया। डोंट लुक बैक, सब खत्म हो गया। जारा धीरे से बोला, रैयान, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, सिर्फ चुप हो जाती हैं। और दोनों कार में बैठकर नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर अब भी उनका इंतजार कर रहा था। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद, एक नया एहसास लाती है। अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए प्यार की दास्तान के साथ।